चीरहरण वाला प्रसंग बड़ी सावधानी से कहना चाहिए और सुनना चाहिए। इसमें लोग बड़ी शंकाएं करते हैं और कभी कभी लोग अनर्गल बातें भी करने लगते हैं। अरे काय के भगवान गोपियों के चीर चुराए, ये भी कोई भगवान करता है क्या? ऐसी अनर्गल बातें करते हैं। इसका समाधान सबसे पहले तो भागवत में ही दिया है। भागवत में जहां गोपांगनाओं का वर्णन है, उस श्लोक को बड़े ध्यान से देखें। उसमें क्या लिखा हुआ है? हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का। नंद ब्रज कुमारी का, कुमारी का शब्द का अर्थ क्या होता है? 5-6 वर्ष की कन्या है। लेकिन लोग समझते हैं, उनको युवती बता देते हैं कि युवतियां थी गोपांगनाएं। कुमारी का शब्द का अर्थ ही होता है 5 से 6 वर्ष की कन्याएं, उनको ही कुमारी का कहते हैं। ऐसी गोपांगनाएं 5-5, 6-6 वर्ष की बालक को। ठाकुर जी की आयु भी कितनी है? ठाकुर जी भी 5 साल के हैं। अब आप सोचिए 5 साल के कन्याओं और 5 साल के बालक में क्या ऐसी बुद्धि रहती है? लेकिन लोग तो बड़ा आरोप लगा देते हैं और चित्रकार भी चित्र बनाते हैं। तो ठाकुर जी के भी ऐसे बड़े बड़े चित्र बना देते, गोपांगनाओं के भी बड़े बड़े चित्र बना देते, युवतियां बना देते हैं उसमें। इसलिए बड़ी सावधानी से समझना चाहिए कि ये किसी युवक युवती का चरित्र नहीं है, ये बच्चों का चरित्र है। छोटे छोटे बच्चे थे ठाकुर जी और गोपांगनाएं। दूसरी बात, लोग गोपांगनाओं पर आरोप लगाते हैं। अरे निर्वस्त्र होकर के स्नान किया, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं किया। इसमें गोपांगनाओं की कोई गलती नहीं है, गोपिकाओं की कोई गलती नहीं है। क्यों नहीं है? इसको हम एक घटना से आपको समझाना चाहते हैं। यह घटना हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने सुनाई थी। अपने बुंदेलखंड की टीकमगढ़ क्षेत्र की घटना है, सत्य घटना है। एक पंडित जी बनारस से पढ़ के आए, काशी से पढ़ के, बड़े विद्वान, न्याय शास्त्र ज्योतिष इत्यादि के बड़े विद्वान पंडित थे। लेकिन गांव गांव में क्या चलता है? गांव में जिसकी पुरोहिती रहती है, आचार्य रहती है, पंडिताई रहती है, उसको ही लोग बुलाते हैं। और जिसकी पंडिताई नहीं होती पूर्वजों के द्वारा, तो उसको लोग पूछते भी नहीं कितना ही विद्वान हो। ऐसे ही उस गांव में था। उन पंडित जी की पुश्तैनी जो आचार्य होती है, पंडिताई होती, वो नहीं थी। तो पढ़ लिख के तो आ गए, पर गांव में कोई पूछे ही ना। तो पंडित जी बड़े दुखी, परेशान, कैसे अपना पेट पाले, कैसे परिवार का भरण पोषण करें। तो उसी गांव के एक जमींदार थे, उन्होंने एक भैंस पंडित जी को दे दी और बोले, पंडित जी ये भैंस ज्ञाबन है, कुछ ही दिनों में ये बच्चा देगी, ब्याह जाएगी, तो इसके ही दूध से आप बेच करके और अपना परिवार का पालन करना। अब पंडित जी बड़े प्रसन्न है भैंस को देख करके। पंडित जी दिन रात उस भैंस की सेवा में लग गए, ज्ञाबन भैंस की सेवा में। और रोज पंडित जी उसको लेकर जाए, बीच में नदी पड़ती थी, नदी पार करा के उस नदी के परली पार ले जाए, वहां भैंस को दिन भर चराए, शाम को वापस घर ले आए। इसी में पंडित जी का पूरा दिन जाता। एक दिन क्या हुआ कि पंडित जी नदी के परली पार भैंस को चरा रहे थे कि उसी समय भैंस ब्याह गई नदी के पार में ही। और भैंस ने एक पड़ा को जन्म दिया, पड़ा को। अब पंडित जी इतने आनंद में भर गए, क्या कहना। उस पड़े को गोद में उठाया, नाचते हुए घर की ओर दौड़े। तो देखा रास्ते में नदी थी। तो पंडित जी ने सोचा कि नदी पार करेंगे, धोती गीली हो जाएगी, तो एक काम करते, यहाँ तो कोई है नहीं। तो पंडित जी ने सोचा धोती को उतार लेते हैं और सिर से बांध लेंगे, उस पार पहुंच करके धोती फिर से पहन लेंगे, घर चले जाएंगे। और पंडित जी ने धोती उतारी, सिर से बांध ली, लेकिन उस पड़े की प्रसन्नता में, पड़े को जो लिए थे गोदी में, इतनी प्रसन्नता पंडित जी को थी कि उस पार जाते ही धोती पहनना भूल गए। उतार तो ली,
लेकिन उस पार जैसे पहुंचे तो ये होश ही नहीं कि हम कैसे हैं। और ऐसी स्थिति में गांव के बीच से भागते आ रहे पंडित जी। लोग कहें भैया पंडित जी जय सिया राम, अरे दूर रहो दूर रहो, पीछे भैंस आएगी मारेगी, पड़े को जन्म दिया, दूर रहो दूर रहो, दूर जाओ हट जाओ। दौड़ते भागते हुए घर को पहुंचे। अब लोग बड़ी हंसी उड़ाए, लेकिन पंडित जी का ध्यान उस भैंस के पड़े में ही गड़ा हुआ था। पंडित जी ने साकर खड़खड़ाई, पंडिताइनी बाहर आई। पंडित जी बोले अरे देवी भैंस ब्याह गई, भैंस ने पड़े को जन्म दिया है। पंडिताइनी बोली अरे भले आदमी भैंस तो ठीक है, ये क्या हाल बना रखा है, पूर्ण दिगंबर घूम रहे हो। पंडित जी ने नीचे देखा, अरे राम राम, ऐसे ही घूम के आ गए। शर्म से पंडित जी गड़ गए और 1 हफ्ते तक घर से बाहर नहीं निकले। हमने ये कथा क्यों सुनाई? ये सच्ची घटना है। ये घटना इसलिए सुनाई कि ज्योतिष न्याय आदि के प्रकांड विद्वान एक सामान्य से भैंस के ध्यान में मग्न होकर के, भैंस के पड़े के ध्यान में मग्न होकर के, उनको इतना होश नहीं रहा कि हमारे शरीर पर वस्त्र है कि नहीं है। फिर गोपांगनाएं जो दिन रात भगवान श्याम सुंदर के ध्यान में ही गड़ी रहती हैं, ठाकुर जी उनके ध्यान में बने रहते हैं। ऐसी गोपांगनाओं को क्या होश रहेगा कि हमारे शरीर पर वस्त्र है कि नहीं है? ठाकुर जी के ही गीत गाते हुए गोपांगना जमुना जी में प्रवेश करती हैं, तो उनको तो ये होश ही नहीं रहता है कि हमारे शरीर पर वस्त्र है भी कि नहीं भी है। तो इसलिए गोपांगनाएं जानबूझकर ये काम नहीं करती, बल्कि ठाकुर जी के ध्यान में मग्न होकर के उनसे ये काम बन जाता है। इसलिए गोपियों पर हमें आरोप नहीं लगाना चाहिए कि गोपियों ने गलत किया। लेकिन ठाकुर जी ने सोचा कि अगर गोपांगनाओं को शिक्षा नहीं दी तो गोपांगना तो विशुद्ध प्रेम में मग्न है, लेकिन इनकी नकल करने वाले कलयुगी जीव नकल करते करते और फिर यही परंपरा चला लेंगे कि जमुना जी में तो निर्वस्त्र होकर स्नान करना चाहिए। इसलिए इनको समझाना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी ने यह चीरहरण की लीला की। जैसे ही चीर चुराकर ठाकुर जी कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े, गोपांगनाओं ने देखा वस्त्र गायब। अरे सखी, लगता है कोई बंदर वस्त्र ले गया क्या? वस्त्र एक भी नहीं किनारे पर। तब तक दूसरी बोली बंदर कहां से आएगा? तब तक तीसरी को भगवान का चरण दिखाई पड़ा कदम्ब के वृक्ष पर। सखी बोली देवी ये कोई बंदर नहीं, ये बंदरों का राजा बैठा हुआ है। वानराणाम धीशम बैठे हुए हैं। कहां बैठे? बोले कदम के पेड़ पर। देख लो ध्यान से, वहीं वस्त्र रखे हैं। गोपियां ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी, श्याम सुंदर ते दास्य करवामि तबोदितम् देहि वासांसि धर्मज्ञा नो चेद्राज्ञे ब्रवामहे। श्याम सुंदर ते दास्यम, हे श्याम सुंदर हम आपकी दासी हैं, हमें ऐसा मत सताओ। देहि वासांसि धर्मज्ञा, हे धर्मज्ञ, हे धर्मात्मा हमारे वस्त्रों को दो। नोचेद राज्य ब्रवामहे, नहीं तो हम राजा से शिकायत करेंगे। ठाकुर जी बोले अच्छा राजा से शिकायत करोगी, जाओ करके आओ, हम नहीं देते वस्त्र। तब तक दूसरी गोपी बोली अरे बाबरी जाएगी कहां से, कैसे निकलेगी बाहर? तब गोपियां प्रार्थना करने लगी, हे श्याम सुंदर हम तो आपकी ही दासी हैं और आपको ही समर्पित हैं, आप जैसी आज्ञा करो हम वैसा ही मानेंगे, हमारे वस्त्र लौटा दो। तब भगवान ने कहा एक एक करके आओ और वस्त्र लेकर जाओ। गोपियों को पहले थोड़ी लाज आई, बाद में गोपियों ने कहा कि भीतर और बाहर सभी जगह तुम